Hi friends. So let's start our topic present tense. आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक हेडिंग डाली है प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पे आज हम टोटली प्रेजेंट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं कि हमारे टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. These are the common things that you know. Present, past and future, they have four parts. These are common. I am writing in shorts. मैं आपको शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप समझ लेना टाइम सेव करने के लिए. लाइक इंडेफिनिट, INDE. ओके. पास्ट ऑल्सो हैव इंडेफिनिट, फ्यूचर ऑल्सो हैव इंडेफिनिट, एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस सेम, past continuous and future continuous. Perfect, past also have perfect, future also, and then last है आपका perfect continuous. सेम आपका यहाँ चलता है. तो ऑल ओवर मैं आपको जो समझाना चाहती हूँ कि जैसे आपके टेंस होते हैं कितने 3, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. फिर इन तीनों के आपके 4 पार्ट्स होते हैं. इंडेफिनिट, तो पास्ट का भी इंडेफिनिट, फ्यूचर का भी इंडेफिनिट, प्रेजेंट का कंटिन्यूस, पास्ट का कंटिन्यूस एंड फ्यूचर का कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड वेल. ओके, तो टोटल अपने टेंस हो जाते हैं 12, जिसमें से आज हम फर्स्ट वाला समझने जा रहे हैं. तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं वो यहाँ करते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंस. जैसा हम जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस को पहचानने के लिए हमें जो पहचान होती है, मैं वापस आपको यहाँ पे एक बार रिवाइज करना चाहती हूँ, आपका फोकस यहाँ लेना चाहती हूँ कि जब भी कोई टेंस होगा, अगर आप उसे हिंदी के थ्रू पहचानोगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि प्रेजेंट का कोई भी टेंस होगा, वहाँ चाहे वो इंडेफिनिट का हो, कंटिन्यूस का हो, या परफेक्ट कंटिन्यूस, सबके पीछे ह वर्ड जरूर आएगा. इधर आपका थ, यहाँ पर ग. तो यहाँ पे जो प्रेजेंट का इंडेफिनिट है आपका कॉमन है ही, जैसे मैंने यहाँ बताया आपको. तो इंडेफिनिट के लिए ता कॉमन वर्ड आ गया, ता है, ती है, ते है. पर जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती. जो फॉर्मूला होता है वो हमारा लगता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड. अब ये चीज़ आप समझो. सॉरी, ये जो एस या ES वाला नियम है ये कब लगना है आपका, ये ज़रा आप ध्यान से सुनना. मैं आपको 2 बार रिपीट कर दूँगी. जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, मीन्स एक वचन हो. जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, और मेन वर्ब के एंड में कौन सा वर्ड आए, आपका O, SH, CH, X, SS एंड S. इनमें से कुछ भी अगर आता है तो आप वर्ड के लास्ट में ES जोड़ सकते हैं. ओके, मैं नोट करके लिखा देती हूँ आपको. अगर एक वचन कर्ता की क्रिया के अंत में O, SH, SS, CH, XS आए तो हम ES जोड़ते हैं. एग्जाम्पल देखो, लाइक गो, O आया है, हम ES जोड़ सकते हैं. लाइक पुश, SH आया, हम ES जोड़ सकते हैं. तो ये चीज़ आपने समझ ली होगी फ्रेंड्स. वहाँ पे कई सारे एग्जाम्पल हैं. लाइक टैक्स, X आया, आप ES जोड़ सकते हैं. कैच, CH आया, आप ES जोड़ सकते हैं.
बट ये वाला जो नियम है आपका, दिस रूल्स फॉलो विद ओनली सिंगुलर। ओके, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है, मीन्स बहुवचन होता है, तो आप क्या करोगे? तब आपका फॉर्मूला लगेगा। ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है आप यहाँ नोट कर सकते हैं। ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है, और सिंगुलर सब्जेक्ट आपके कौन से होते हैं? ही, शी, इट, एनी सिंगल नेम। ओके, ये फॉर्मूला है आपका प्लूरल के लिए। लाइक अगर आपके सब्जेक्ट हैं दे, वी, आई एंड टू नेम, तब आप लगाओगे सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। आपने यहाँ पे एक चीज़ नोट की होगी, यहाँ मेन वर्ब के बाद मैंने एस या ई एस नोट किया है, लेकिन यहाँ पे मैंने एस या ई एस नोट नहीं किया। वाई? बिकॉज एस या ई एस दिस फॉर्मूला फॉलोज ओनली विथ सिंगुलर सब्जेक्ट, नॉट विथ प्लूरल। आप यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं लाइक दे कैच ए काइट। दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, कैच आपकी मेन वर्ब है, ए काइट आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अगर इसी को हम सिंगुलर सब्जेक्ट बना लें, फॉर एग्जांपल सी, तो ये हमारा हो जाएगा कैच का कैचेस ए काइट। वाई? बिकॉज ई एस हमने यहाँ पे क्यों ऐड किया? यहाँ हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, दैट्स वाई। okay, this is all about the present tense. I am repeating once again, and sorry friends, not present tense, simple present tense. We can say it indefinite, like present indefinite also. Okay, in shortly I am revising. Tense has 3 parts: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इन तीनों के 4 पार्ट होते हैं, जो सभी के नेम सेम रहते हैं तीनों टेंस को पहचानने के लिए। लाइक प्रेजेंट का कोई भी होगा उसे ह से पहचानेंगे इन हिंदी, पास्ट के थ से, और फ्यूचर को ग से। दिस शॉर्ट ट्रिक्स। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये आपका अफर्मेटिव का फॉर्मूला है पूरा। अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो वहाँ पे आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में एस या आई एस लगाओगे, और फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड है। ओके, एंड अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहाँ पे आप एस या आई एस नहीं लगाओगे, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ओके, तो फ्रेंड्स जस्ट मैं आपको फ्यू सेंटेंसेस देती हूँ, होमवर्क के लिए आप करना, और आप कमेंट्स में सेंड कर सकते हैं ताकि हम जान सकें कि आपने कितना समझा है। ओके, जस्ट दिस इज़ योर होमवर्क। ओके, for 1 minute I am giving you time, you can take screenshot. कॉमन वर्ड आ गया, ता है, ती है, ते है। पर जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। जो फॉर्मूला होता है वो हमारा लगता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। अब ये चीज़ आप समझो सॉरी, ये जो एस या ई एस वाला नियम है ये कब लगना है आपका, ये ज़रा आप ध्यान से सुनना, मैं आपको 2 बार रिपीट कर दूँगी। जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो, मीन्स एक वचन हो। जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो, और मेन वर्ब के एंड में कौन सा वर्ड आए? आपका ओ, एस एच, सी एच, एक्स, डबल एस एंड एस, इनमें से कुछ भी अगर आता है तो आप वर्ड के लास्ट में ई एस जोड़ सकते हैं। ओके, मैं नोट करके लिखा देती हूँ आपको। अगर एक वचन
कर्ता की क्रिया के अंत में OSHSSCHXS आए तो हम ES जोड़ते हैं। एग्जाम्पल देखो, लाइक गो, ओ आया है, हम ES जोड़ सकते हैं। लाइक पुश, SH आया, हम ES जोड़ सकते हैं। तो ये चीज़ आपने समझ ली होगी फ्रेंड्स। वहाँ पे कई सारे एग्जाम्पल हैं, लाइक टैक्स, X आया, आप ES जोड़ सकते हैं। कैच, CH आया, आप ES जोड़ सकते हैं। बट ये वाला जो नियम है आपका, दिस रूल्स फॉलो विद ओनली सिंगुलर। ओके, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है, मीन्स बहुवचन होता है, तो आप क्या करोगे? तब आपका फॉर्मूला लगेगा। ये जो फॉर्मूला मैंने लिखाया है आप यहाँ नोट कर सकते हैं। ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है, और सिंगुलर सब्जेक्ट आपके कौन से होते हैं? ओके, ये फॉर्मूला है आपका प्लूरल के लिए। लाइक अगर आपके सब्जेक्ट हैं दे, वी, आई एंड टू नेम, तब आप लगाओगे सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। आपने यहाँ पे एक चीज़ नोट की होगी, यहाँ मेन वर्ब के बाद मैंने एस या ES नोट किया है, लेकिन यहाँ पे मैंने एस या ES नोट नहीं किया। वाई? बिकॉज एस या ES दिस फॉर्मूला फॉलोज ओनली विथ सिंगुलर सब्जेक्ट, नॉट विथ प्लूरल। आप यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं, लाइक दे कैच ए काइट। दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, कैच आपकी मेन वर्ब है, ए काइट आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अगर इसी को हम सिंगुलर सब्जेक्ट बना लें, फॉर एग्जांपल सी, तो ये हमारा हो जाएगा कैच का कैचेस ए काइट। वाई? बिकॉज ES हमने यहाँ पे क्यों ऐड किया? यहाँ हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, दैट्स वाई। Okay, this is all about the present tense. I am repeating once again, and sorry friends, not present tense, simple present tense. We can say it indefinite, like present indefinite also. Okay, in shortly I am revising. Tense has 3 parts: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इन तीनों के 4 पार्ट होते हैं, जो सभी के नेम सेम रहते हैं तीनों टेंस को पहचानने के लिए। लाइक प्रेजेंट का कोई भी होगा उसे ह से पहचानेंगे इन हिंदी, पास्ट के थ से, और फ्यूचर को ग से। दिस शॉर्ट ट्रिक्स। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये आपका अफर्मेटिव का फॉर्मूला है पूरा। अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो वहाँ पे आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में एस या ES लगाओगे, और फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड है। ओके, एंड अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहाँ पे आप एस या ES नहीं लगाओगे, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ओके, तो फ्रेंड्स जस्ट मैं आपको फ्यू सेंटेंसेस देती हूँ, होमवर्क के लिए आप करना, और आप कमेंट्स में सेंड कर सकते हैं ताकि हम जान सकें कि आपने कितना समझा है। ओके, जस्ट दिस इज़ योर होमवर्क। ओके, for 1 minute I am giving you time. You can take screenshot.